1 अप्रैल 2026 से ओटीपी डालने का तरीका, यूपीआई ट्रांजैक्शन करने का तरीका, बैंक अकाउंट को सुरक्षित रखने का तरीका, 1 अप्रैल 2026 से बैंक से संबंधित, आपके यूपीआई से संबंधित सभी नियम बदलने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। और जितने लोग यूपीआई चलाते हैं, मतलब फोन पे, गूगल पे, भीम, योनो, जो भी चलाते हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन्हें नए नियम पता लगे और ये गलती ना कर पाए। नियम क्या बदलने वाले हैं? नियम नंबर 1 ये बदलने वाला है, जैसे आप रोज दिल्ली से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सपोज आप 10,000 रुपए रोज दिल्ली से भेज रहे हैं किसी नंबर में, अपने नंबर से, लेकिन आपने वही एक दिन लखनऊ से भेज दिए, तो अब बैंक आपके पास एक मतलब मैसेज भेजेगा ये अप्रूव करने के लिए कि वो इंसान आप ही हो जो रोज दिल्ली से पैसे भेज रहे थे, और आज जो आपने लखनऊ से पैसे भेजे हैं वो आदमी भी आप ही हो। इससे बैंक को जब ये तसल्ली हो जाएगी कि दोनों शख्स एक ही हैं, तभी वो पेमेंट आगे हो पाएगा। नंबर 2, बैंकिंग ऐप जितने भी हैं, फोन पे, गूगल पे, भीम या जो भी आप चला रहे हो, जैसे आप किसी को पैसे करते थे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते थे कि स्क्रीनशॉट लेके भेजो, अब आप स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। वो इसलिए क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हो या स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो वो आपके मोबाइल में सेव हो जाती है। उससे क्या होता है कि फ्रॉडर्स एनी डेस्क जैसे ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करके वो जो डाटा होता है उसे कंट्रोल करके आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, तो जिससे आपके साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए सरकार इन सुविधाओं को भी बंद कर देगी। नंबर 3 है नाइट टाइम ट्रांजैक्शन लॉक। यदि आप चाहो तो अपने नाइट टाइम ट्रांजैक्शन को लॉक कर सकते हो। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक आप ट्रांजैक्शन को लॉक कर सकते हो। यदि आपका किसी के पास पासवर्ड भी है ना, आपको किसी को आपके पासवर्ड के बारे में भी पता है, तो भी वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। नंबर 4, स्कैम और फ्रॉड करने वालों के लिए ये बुरी आफत होने वाली, क्योंकि अब उनका ऑटो डिटेक्शन होगा, जिसका काम पता क्या होगा? जिसका काम होगा कि यदि आपके मोबाइल में किसी स्कैमर ने मेलवेयर अपडेट कर दिया, मतलब भेज दिया आपके मोबाइल में, तो भी, और वो आपके मोबाइल से ट्रांजैक्शन कर रहा है, मतलब आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास एक बार बार अलर्ट मैसेज आएगा। बार बार अलर्ट मैसेज आने से आप ये समझ जाओगे कि कोई आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके साथ स्कैम कर रहा है। नंबर 5 जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, पहले क्या होता था, आपके पास जितने भी ओटीपी एसएमएस के थ्रू आते थे, यानी कि ओटीपी अगर हमारे पास कोई भेजता है तो सिंपल सी बात है, मैसेज वाले जो मैसेज का जो बॉक्स होता है उसमें जाकर हम ओटीपी चेक करते हैं कि ओटीपी आया क्या ओटीपी नहीं आया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपके ट्रांजैक्शन वाले ऐप, यानी कि जो भी आप फोन पे, गूगल पे या जो भी आप चला रहे हो, उसके अंदर ही आपको ओटीपी मिलेगा। ये ओटीपी आपको मैसेज में एसएमएस के थ्रू नहीं मिलेगा। और सबसे आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण नियम ये है कि अब आपका आधार लिंक होगा। यदि आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे आप 5 लाख का या 6-7 लाख का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका फिंगरप्रिंट मांगा जा सकता है। आपका जो मतलब स्कैन आपकी आंखों से उसे स्कैन किया जा सकता है। उसमें आपका आधार कार्ड, जो भी आधार कार्ड की जो चीजें होती हैं वो सब उसमें अपडेट मांगी जाएंगी। उसके बाद ही आप इतना बड़ा ट्रांजैक्शन कर पाओगे। तो ये बहुत ही अच्छी बातें हैं जो हमारे साथ स्कैम ना हो, आप लोगों के साथ स्कैम ना हो, इसलिए सरकार इन चीजों को ऐड कर रही है बैंकिंग ऐप में। और ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें होंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो रात को ट्रांजैक्शन करते हैं या जो बाहर रहते हैं, जो फोन पे, गूगल पे या भीम, योनो, जो ऐसे ऐप चलाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको अब से पहले ये जानकारी थी या नहीं थी।